फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी क्लास एडिशन पर बनी हुई है और ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्लासें आपको सारी की सारी ज़बरदस्ती मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है जोड़ने के तरीके, क्या है? मेथड्स फॉर एडिशन, जोड़ने के तरीके। ड्रॉ द लाइन मेथड्स, लाइनें खींचकर क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे इसमें। तो ये कितना है? 3 लिखा हुआ है, तो 3 की क्या लाइन करेंगे यहाँ पे? 1 2 3। 3 के बाद में हमको क्या करना है? एक गोल गोल सर्कल बनाना है। इससे क्या होता है कि जितने भी नंबर हैं ये सब हमको सेपरेट सेपरेट दिखेंगे और काउंट करने में भी आसानी होगी। तो 3 के लिए हमने 3 लाइन कर दी है। अब बचा है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करेंगे? फिर इसको सेपरेट कर देंगे। फिर 5 है। 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 उसके बाद क्या है? 3 है, तो यहाँ 0 करके फिर करेंगे 1 2 3। क्लियर हो गया ना? ये क्लासें हमारी जीरो से हीरो बनाने वाली है। क्या है? जीरो से हीरो। स्टार्टिंग में ये बेसिक होगा, एकदम इजी होगा। फिर इसके बाद में डिफिकल्ट मेथड भी इसके अंदर ही चलेगा। इसलिए कोई भी क्लास को आप कमजोर न समझें। ये जीरो टू हीरो, आपको बिल्कुल क्लास देखने के बाद लगेगा कि आप जीरो से बिल्कुल क्या बन गए हैं? हीरो बन गए। तो ये 3 है, 3 8 5 और 3 के हमने क्या कर दिए? लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इनको काउंट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे काउंट करेंगे वैसे वैसे इसको क्या करते रहेंगे? टिक करते रहेंगे, ताकि कोई भी लाइन डबल बार रिपीट नहीं हो, डबल काउंट नहीं हो जाए। तो इस तरह से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19। तो इनकी टोटल कितनी हुई? 1 9 19। अब आपको पता है कि मैंने साथ साथ 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 1 9 19 होगा तो हम तुरंत क्या लिख देंगे? 1 9 19 लिख देंगे। नहीं तो 90 90 भी लिख देते बच्चे, कभी कभी 90 लिख देते हैं। तो 1 9 19 लिख दिया है। अब क्या करेंगे? इसकी टोटल कितनी है? 1 9 19 नहीं है, तो 9 इज डाउन, 9 राइट डाउन, 9 इज राइट डाउन, 1 इज कैरी, 1 इज कैरी। याद रखें, इसको क्या करेंगे? कैरी लेंगे। तो 19 का 9 डाउन होगा, डाउन में 9 लिखेंगे और 1 को क्या ले जाएंगे? कैरी में ले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? पहले वाले जो लाइन थे उस लाइन को हमने क्या कर दिया है? मिटा दिया है। अब जो सेकंड कॉलम की लाइन दोबारा बनाएंगे। ये क्या है? कैरी लिखा हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कैरी की लाइन ही लगानी है। सबसे पहले हमको क्या करना है? कैरी की लाइन लगानी, नहीं तो बाद में उस कैरी को हम क्या है? भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कैरी की लाइन लगेगी। उसके बाद में कितना है? 5 1 2 3 4 5 0 लगाना, फिर 4, तो 1 2 3 4, आफ्टर 4 0 3 1 2 3, फिर 2 1 2। क्लियर? अब क्या करेंगे? ये 1 भी इसमें आ गया। इन सबको एक साथ क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15। कितना आया? 1 5 15। अब 15 में 5 है, 5 को क्या करेंगे? यहाँ डाउन, 5 डाउन। 1 कहाँ जाएगा? कैरी में जाएगा। अब 1 कैरी जाएगा। यहाँ आगे कोई लाइन है क्या? नहीं है, तो ये 1 वाला है, कैरी नहीं जाके डायरेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ नीचे ही आ जाएगा। अगर आगे कोई लाइन नहीं होती, कोई कॉलम अगर नहीं होता है, तो हमें उसका कैरी को कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो हमारा रिजल्ट आ गया है 159। कितना आया है? 159। ये आपके लिए है, ये आपका एक होमवर्क हो गया है। तो इसे आप क्या करें? होमवर्क की तरह समझ लें। और मैं अगले मेथड की तरफ चलता हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना। प्रोसेस क्लियर हो गया ना? लाइन बना बना के
विशेष ध्यान रखना है कि आपको 1 1 11 1 2 12 1 3 13 ही बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो कैरी आता है उस कैरी की लाइन पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद में जो नंबर है उन डिजिट का इन डिजिट की लाइन ड्रॉ होगी। सबसे पहले किसको नंबर आएगा, कैरी का नंबर आएगा, ये खास ध्यान रखें। और हमारा जो रिजल्ट आ गया है वो 159 आ गया है, ये आप होमवर्क में कर लें। नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा फिंगर्स मेथड। कौन सा होगा, फिंगर्स मेथड होगा, अंगुलियों पर गिनना। कौन सा मेथड है, अंगुलियों पर गिनने वाला है। तो इस तरह से अब ये नए मेथड अंगुलियों पर कैसे गिना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिंगर के ऊपर कैसे काउंट किया जाता है। तो इसमें कहाँ कहाँ जो मिस्टेक करते हैं मैं उसके बारे में पहले आपसे बात करता हूँ कि बच्चे जैसे इसको गिनेंगे, ये कितना है 4 है, तो बच्चे करेंगे 1 2 3 4, फिर कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए। फिर बाद में कितना है 3 है, तो 1 अब काउंट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अब दूसरा तरीका है, ये जो 1 2 3 4 5 ये भी चल रहे हैं, ये कितना 4 है ना, कितना है 4, तो 1 2 3 4। फिर कितना 5 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। फिर कितना है 3, तो 1 2 3, कितने हुए 12, कितने हुए 12 हो गए। अब मैं तुम्हें एक नया प्रोसेस बताता हूँ। पहले वाले प्रोसेस में जो फिंगर का जो मेथड था वो नहीं चल रहा था, उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे कट्स का जो प्रोसेस था वो भी नहीं चल रहा। मैं एकदम नया प्रोसेस बताता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इसको लर्न कर पाएंगे, अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ये कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो इस 4 को कहाँ ले जाना, अपने माइंड में ले जाना। कहाँ ले जाना है, माइंड में ले जाना है। तो 4 इन माइंड, 5 इन फिंगर, 4 तो माइंड में चला गया, नहीं इसके लिए हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। 4 हमारा पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो 4 तो जाएगा माइंड में और 5 जाएगा फिंगर में। तो 4 के बाद में आफ्टर 4, माइंड में 4 है, आफ्टर 4 के बाद क्या आएगा काउंटिंग में, आफ्टर 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 फिर से कहाँ चला गया, माइंड में चला गया है। तो 9 फिर से हमारे माइंड में चला गया है। और फिर फिंगर में कितना रह गया है, फिंगर में कितना रहा, ओनली 3 रहा है। तो 9 माइंड में 3 इन फिंगर, 9 इन माइंड 3 इन फिंगर। आफ्टर 9 के बाद काउंट करो, तो आफ्टर 9 10 1 0 10 1 1 11 1 2 12, कितना हुआ 1 2 12। देखो ये देखो 1 2 12 हुआ है। अब 1 2 12 का ये क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 को क्या कर देंगे, 2 को डाउन में लिख देंगे, 2 को डाउन में लिख देंगे। और 1 कहाँ जाएगा, कैरी, 1 कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा। फिर से अब हमको नेक्स्ट आगे पढ़ना है। नेक्स्ट अगले कॉलम में जैसे ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 5, इसको एक साथ पहले से ही प्लस कर लेंगे। तो 1 प्लस 5 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 इन माइंड। क्लियर हो गया ना। 1 को माइंड में नहीं ले जाएंगे क्योंकि 1 छोटा होता है और 5 प्लस 1 कितना हुआ, 1 को इजी ऐड करना भी आसान होता है। तो 5 प्लस 1 6 इन माइंड, 6 इन माइंड, 7 इन फिगर, 7 इन फिगर, 5 प्लस 1 6 इन माइंड एंड 7 इन फिगर। तो आफ्टर 6 के बाद में आफ्टर 6 7 8 9 10 11। तो नेक्स्ट मेथड हमारा होगा फिंगर्स मेथड। कौन सा होगा, फिंगर्स मेथड। अंगुलियों पर कैसे काउंट करते हैं, अंगुलियों पर कैसे गिना जाता है, अंगुलियों पर किस तरह से गिना जाता है, वो हमारा मेथड चलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है।
तो हम अगर इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितना 4 लिखा हुआ ना, तो ये 4 हो गया। ये फिंगर कितनी है 4 है। फिर बाद में 5, तो 4 के बाद में 1 2 3 4 5, तो कितने होगी 9 होंगे ना। अब कितनी है 3, अब 3 हमारे पास तो 1 फिंगर ही बची है, इसलिए फिंगर पे इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर हम इसके बाद में जो कट लग रहे हैं कट के ऊपर, तो ये 4 लिखा हो तो यहाँ 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 5, तो फिर से 1 2 3 4 5, फिर 3 1 2 3, 12 हुआ। कितने हुए 12 हुए, कितने हो गए 12 हो गए यहाँ। अब ये मेथड नहीं, मैं और भी नया मेथड बताता हूँ। अगर आप इसको डायरेक्टली फिंगर पे चलाएंगे तो हमारे पास फिंगर कितनी है 10 है, क्लियर नहीं होगा। अगर हम कट के हिसाब से चलाएंगे तो भी कट भी कम पड़ जाएंगे, है इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, जो नया मेथड पढ़ेंगे वो होता है कि जो 4 है, 4 कहाँ जाएगा हमारे माइंड में जाएगा, कहाँ जाएगा 4, तो 4 हमारे माइंड में गया, तो 4 इन माइंड, 4 इन माइंड, 5 इन फिंगर। फिंगर में कितना ओनली हमको 5 ही लेना है, और ये 4 है तो 4 कहाँ जाएगा हमारे माइंड में जाएगा, तो 4 इन माइंड 5 इन फिंगर। आफ्टर 4 के बाद काउंटिंग क्या बोलेंगे, 4 तो माइंड में चला गया, उसकी काउंटिंग हमको बोलनी नहीं है, तो 4 इन माइंड 5 इन फिंगर। तो आफ्टर 4 5 6 7 8 9 हो गया। कितना हो गया, इन दोनों को हमने काउंट कर लिया, कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 फिर से माइंड में जाएगा, बहुत ही इजी तरीका ये। तो 5 + 4 अभी हमने काउंट किया 9 हुआ है, और 9 इन माइंड 3 इन फिंगर। फिंगर में कितनी रहेगी 3 रहेगी। नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 है, तो फिंगर में 3 रहेगी, और ये दोनों कहाँ चले गए हमारे माइंड में चले गए हैं। तो माइंड में कितना गया 9, 4 + 5 9, 9 इन माइंड 3 इन फिंगर। तो आफ्टर 9 के बाद हमको क्या बोलना, सीधी सी बात, आफ्टर 9 के बाद में 1 0 10 1 1 11 1 2 12, कितना आया 1 to 12, कितना हुआ 1 to 12। 2 का ये कितना है 1 to 12 में 2, तो 2 इन डाउन, 2 डाउन एंड 1 कैरी, 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 2 को डाउन में लिख देंगे और 1 कहाँ जाएगा कैरी में जाएगा। अब आगे क्या करना है कि ये कितना लिखा हो 1 लिखा हो, तो सबसे पहले 1 को माइंड में नहीं ले जाएंगे, ये समझ लेना है। 1 अकेले को माइंड में नहीं ले जाना है, इससे क्या होता है कि हमारी काउंटिंग क्या होती है मिस हो जाती है। 1 अगर 1 इन माइंड 5 इन फिंगर, तो फिर हमारी काउंटिंग क्या हो जाएगी मिस हो जाएगी, क्योंकि 1 माइंड में है और हम यहाँ से इसको क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है, जब भी किसी का कैरी अगर 1 आता है तो नंबर के साथ माइंड में ले जाना है। तो 5 + 1 कितना होता है 5 + 1 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, तो 6 माइंड में जाएगा। क्लियर हो गया ना। 5 + 1 6 इन माइंड 7 इन फिगर, 5 + 1 6 इन माइंड 7 इन फिगर। आफ्टर 6 7 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 3 13, इन सबको हमने काउंट कर लिया, कितना आया 1 3 13 आया। 1 3 13 फिर से कहाँ जाएगा माइंड में जाएगा, तो 1 3 13 इन माइंड और 8 इन फिंगर। 13 इन माइंड 8 इन फिंगर। तो आफ्टर 13 के बाद क्या बोलेंगे 13, सबसे पहले कम वाले को पहले काउंट करें, कंप्लीट जो पंजे को बाद में। तो आफ्टर 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 22, कितना है 2 1 22। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 1 21 2 1 21। क्लियर हो गया ना। फिंगर में किस तरह से फिंगर मेथड कैसे चलता है, फिंगर मेथड में कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कि फिंगर को हमने एक तो डायरेक्टली फिंगर को सबको एक साथ फिंगर में नहीं लेंगे, सबको एक साथ फिंगर में लेंगे तो हमारे पास इतनी फिंगर नहीं होती है। अगर हम कट के हिसाब से चलते हैं तो भी कट भी कम हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी जो मेथड बताया है फिंगर मेथड बताया है,
माइंड के साथ फिंगर। जैसे जैसे नंबर माइंड में चलते रहेंगे वैसे वैसे आफ्टर माइंड के बाद आगे फिंगर में हमको बिल्कुल 9 से ज़्यादा कभी लेना नहीं पड़ेगा। हमें हाईएस्ट कितना लेना पड़ेगा इसमें, हमें हाईएस्ट 9 फिंगर लेनी पड़ेगी। 9 फिंगर के अलावा हमें 10 फिंगर की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। और फिंगर हमको बढ़िया दिखते भी हैं, कट में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कट जैसे फिर थंब के अंदर कट 2 है 3 है भूल जाएंगे। अभी यहाँ पर 3 है या 2 या 15 होगा या 14 होगा, ये मिस्टेक होती है बच्चों से, क्योंकि मैं 22 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये अधिकतर कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि जो यहाँ से 15 काउंट नहीं करते हैं, वो 15 काउंट कर लेते, 14 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फिंगर पर थंब पे किसी किसी के 2 कट ही होते हैं, सबके 3 होते हैं। और यहाँ पर 2 जैसे दिखते हैं तो यहाँ पर वो 2 मान लेता है, कभी 3 मान लेता है, कभी 2 मान लेता है, तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए जैसे माइंड में जाएगा ना 4 माइंड में, फिर 5 ही रखना है, फिर 5 + 4 9 माइंड में, तो फिर 3 फिंगर में रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि फिंगर में जो नंबर कम रहेगा और बाकी सब कहाँ चलता रहेगा, स्टोर कहाँ होता रहेगा, माइंड के अंदर स्टोर होता रहेगा। इस तरह से हमारा जो मेथड है ये फिंगर मेथड बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से इसका हमको रिजल्ट मिलेगा और इसका रिजल्ट अच्छी तरह से बच्चों को मिला भी है। तो ये मेथड क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। चॉकलेट्स मेथड है नेक्स्ट। कौन सा है, चॉकलेट्स मेथड। कौन सा मेथड हुआ, चॉकलेट्स मेथड, चॉकलेट वाला तरीका। क्योंकि छोटे बच्चे को चॉकलेट क्या है बहुत बढ़िया लगती है, चॉकलेट बच्चों को प्रिय है। आप चॉकलेट के द्वारा अगर मेथड बताओगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जोड़ने घटाने का, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको जल्दी से कैच करेंगे। मैं एक सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी जो छोड़ रहा हूँ इससे पहले वाले में भी मैंने जो छुड़वाए हैं वो होमवर्क के लिए हैं, उसको होमवर्क समझ के करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं चॉकलेट मेथड। चॉकलेट मेथड सेम, ज़्यादा प्रोसेस नहीं, दोनों का सेम प्रोसेस ही है। हल्का सा चॉकलेट के रूप में उसका नाम दे दिया गया है। तो जैसे कि 4 चॉकलेट बच्चे के पास पहले से ही है। जैसे किसी बच्चे को हम एडिशन सिखा रहे तो उसको बोलेंगे कि तेरे पास पहले से ही 4 चॉकलेट है और मम्मा ने 6 चॉकलेट और दे दी, तो 4 उसके पास है, यानी 4 चॉकलेट पहले से उसके पास है। और मम्मा ने उसको कितने दी, 6 चॉकलेट दी, तो 4 तो तेरे पास है, तो उसको माइंड में ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेगा कि 4 चॉकलेट उसके पास है और मम्मा ने उसको 6 और दिए। तो 4 के बाद में वो काउंट करेगा, 4 के बाद में 5 6 7 8 9 1 0 10 हो गई। कितने हो गए, 1 0 10 चॉकलेट हो गई। फिर बोलते हैं कि 1 0 10 चॉकलेट के बाद में पापा ने और दे दी, पापा ने 2 चॉकलेट और दे दी, तो 1 0 10 तेरे पास हो गई। अब उसमें 2 पापा ने और दी, कितनी हुई, तो वो ऑटोमेटिक दिमाग लगाएगा 1 0 10 के बाद में 1 1 11 और 1 2 12 हो गई। कितनी हुई, 1 to 12 हुई। और जैसे 1 to 12 हो जाएगी और 12 होते क्या हो जाएगा, 2 डाउन में लिख देंगे, उसको समझा देंगे कि 2 को लिखो डाउन में और 1 लिखो कैरी, 1 लिखो कैरी। फिर क्या करेंगे, फिर 12 का 2 डाउन 1 कैरी हो जाएगा। फिर उसको बोलेंगे कि 1 चॉकलेट और 5 चॉकलेट, तेरे पास 5 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, 5 पहले से थी और 1 चॉकलेट उसमें और प्लस करेंगे। हमेशा ऐड जो कैरी होता है उसको पहले प्लस कर लिया करें। तो जैसे 5 चॉकलेट, 5 के अंदर 1 चॉकलेट को प्लस कर लिया गया है, तो उसको कहेंगे कि तेरे पास 5 चॉकलेट है और 1 चॉकलेट तुझे और मिली है, तो कितनी हुई, तो वो बोलेंगे 5 + 1 6 हो गई। कितनी होगी, 6 हो गई। फिर 6 के बाद में बोलेंगे कि उसको 3 चॉकलेट और दी गई है, तो 6 के बाद में 3, तो वो इस तरह से वो 6 में 7 8 और 9 कर लेगा। क्या कर लेगा, 9 कर लेगा। फिर 9 के बाद में 5, 9 के बाद में 5 चॉकलेट, तो उसको 5 चॉकलेट और मिली, तो 9 के बाद में वो 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14, कितना होगा, 1 4 14 हो जाएगा। तो 1 4 14 का ये 1 और 4 14। अब 1 4 14 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी जल्दी में क्या लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं, और कॉमन मिस्टेक होती है उसकी मैंने पहले क्लास बना रखी है, उसमें आप देख ले कॉमन मिस्टेक क्या होती है। तो 1 4 14 और 4 0 40 में क्या है, अंतर है, तो इसका आंसर 142 आएगा। 14 और 40 का कंफ्यूजन न रखें। इससे पहले वाली जो क्लास मैंने बनाई थी, नंबर्स पे बनाई थी, वो मैथ 360 डिग्री वाली है, उसमें आप देख लेना नंबर्स में कहाँ मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक कहाँ है, वो सारे उस क्लास में आप देख सकते हैं। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेथड है
अब आया है हमारा परम मित्र। परम मित्र मेथड कौन सा है? परम मित्र वाला मेथड। परम मित्र का नंबर अब आया है। इंतजार करने के बाद ही हमको कौन मिलते हैं? परम मित्र मिलते हैं। मित्र कोई रास्ते में चलने वाली चीज, चलती फिरती हुई चीज नहीं है। परम मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा, इसलिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं? परम मित्र तक पहुँचे हैं। अगर आप और इंतजार करेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ इसके अंदर मिलने वाला। मैंने पहले कह दिया था कि ये क्लास आपको जीरो से हीरो बना के रखेगी, इसलिए अभी तक क्लास में आ गया है आपका परम मित्र आ गया है, और आगे और बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर। तो परम मित्र, परम मित्र, मित्र और परम मित्र में बहुत अंतर है। अभी हम इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो परम मित्र का मतलब होता है कि हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि 10 होता है। क्या होता है? परम मित्र यानी जो हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट ही है। परम मित्र जैसे हमने एकाधिकन पूर्वेन एक यूनियन में पढ़ा है, इसकी जो अगली क्लास आएगी वो सब्ट्रैक्शन मेथड आएगी, उसमें आप परम मित्र के बारे में अच्छी तरह से और पढ़ेंगे। अभी तुमको ये पता कर लेना है कि जो परम मित्र होता है उसकी वैल्यू 10 होती है। कितनी होती है? कोई भी दो नंबर, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए परम मित्र को कॉम्प्लीमेंट डिजिट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते दोनों हैं, 90 के रूल से चलते हैं, तो इसमें 10 वाला रूल चलेगा। जैसे कि अगर 3 का कॉम्प्लीमेंट मैं बोलूँ तो 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 होता है। तो इस तरह से इनका जब भी 10 का ग्रुप बनेगा, हमें इतनी सी बात समझ लेनी है कि परम मित्र का मतलब ये होता है कि जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम वहां से क्या कर देंगे, यहाँ से टेंस वाले को इसमें वंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ट्राई करते हैं। 3 के अंदर अगर 5 को हम प्लस करते हैं तो 3 + 5 कितना होगा? 3 + 5 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। 8 + 4 कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। अब आप लिख कर देखिए 12 कैसा होता है? 12 होता है। तो 12 के अंदर 10 कहाँ है? ये रहा। ये 12 मीन्स क्या होता है? 10 + 2। 12 मीन्स क्या होता है? 12 यानी 10 + 2। तो उसमें से 10 को वहां से हटा देंगे, तो जिस डिजिट को प्लस करने के बाद में वो 12 बना है, उस डिजिट के जस्ट आगे वाले डिजिट के ऊपर वाले पे क्या करना है? हमको एक डॉट करना है। क्या करना है? डॉट करना है। तो जैसे ये यानी क्या होगा, ये हमने तीनों को प्लस किया, यहाँ पर 12 बना, इस 4 को प्लस करने के बाद में 12 बनाए, तो जस्ट इसके सामने हम क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे। क्लियर? तो डॉट लगा दिया। तो ये जैसे कि 12 का डॉट लगाने से यहाँ से 10 हट गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो हम आगे 2 को डेविएशन को 2 ही ले जाएंगे। 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 का 10 इधर आ गया, तो पीछे क्या बचा? 2 बचा। तो अब हमारे पास 2 ही रहा। 2 में 3 प्लस करो, कितना होता है? 2 + 3 5 होता है। 5 का कोई 10 बना ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे? 5 का 5 लिख देंगे। क्लियर? अब ये इसको 1 काउंट करेंगे, उधर से 10, इसका टेंस इसका 1 होता है, इसका टेंस इसका 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। अब यहाँ काउंट करते हैं कि 8 + 3 कितना होगा? 8 + 3 11 होगा। कितना होगा? 8 + 3 11। 11 का ये टेंस है, इसको इस जस्ट 8 में हमने 3 प्लस किया, तो 3 के आगे वाले नंबर पे हमको क्या करना है? डॉट करना है। तो 8 + 3 11, तो 11 का 10 चला गया, पीछे क्या बचा? 1 बचा। तो अब हम 1 को आगे ले जाएंगे, तो 1 + 1 ये 1 है, तो 1 तो इसमें से बच गया, और 1 ये 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 2 10 हो गया। 8 + 2 10, इसको प्लस करने के बाद 10 हुआ, तो 10 इसका इधर चला गया, तो 10 का 10 चला गया, क्या बचा? पीछे कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इस तरह से आगे इसको प्लस करेंगे। 7 + 1 8, 8 + 5 13, तो 13 का 10 आगे वाली प्रोसेस में जाएगा, तो 13 का 10 चला गया, तो पीछे क्या बचा? जैसे ये 13 है, तो 13 का 10 चला गया, पीछे 3 बचा, तो ये यहाँ पर हो गया 3 हो गया। 3 + 3 कितना होगा? 6, 6 + 1 7, 7 और 8 कितना होता है? 7 और 8 15 होता है, तो 15 का 10 चला गया, तो पीछे क्या बचा? 5 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये आगे डॉट डॉट कितने हैं? कितने 10 है? 1 और 1 2 10 है, यानी 1 + 1 2, हमें कुछ नहीं करना है, डॉट जितने हैं उतने गिन के लिख देने हैं। 1 और 1 मिलके यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो ये हमारा जो मेथड हो गया है, परम मित्र मेथड होता है। परम मित्र में कितने भी बड़ी नंबर हो, कितने भी बड़ा हो, आंसर तुरंत आ जाता है। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया मेथड है, और वैदिक मैथमेटिक्स है जो बहुत ही अच्छा मैथ्स है, और इसमें किसी का भी आंसर है बहुत ही जल्दी
आ जाता है। तो परम मित्र ये क्लियर हो गया है, इसको आप और देख लेंगे। चलो एक और सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14। तो 14 का यहाँ क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फिर 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का 10 चला गया, 6 बचा, 6 + 5 11, 11 का 10 चला गया, 1 बचा, 1 + 1 2, 2 और 3 5 होता है। कितना होता है 5, 5 का कोई टेंस बनता ही नहीं है, कोई बात नहीं, बनेगा नहीं तो हम डॉट नहीं लगाएंगे। 4 + 1 5, 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, 5 और 5 कितना होता है 10 होता है। 10 का क्या हो जाएगा ये 10 यहाँ से हट गया, फिर कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 7 8, 8 + 2 10, 10 का फिर से 10 चला गया, पीछे क्या बचा कुछ नहीं 0 और 1 और 1 डॉट कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये आगे वाला आपको सोल्व करना है। परम मित्र वाले मेथड से अब कितनी भी बड़ी एडिशन हो हम उसको आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। परम मित्र सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐड करने का। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा, जो मेथड है वो है सम ऑफ डेसिमल नंबर। सम ऑफ डेसिमल नंबर्स, सम ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं को कैसे प्लस करते हैं, दशमलव संख्याओं को डेसिमल संख्याओं को किस तरह से प्लस किया जाता है, सम किया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें एक ही ध्यान रखना है कि देखो इसमें देखिए, इसमें कितना 54.06 342, कहीं पर भी हमें पॉइंट डेसिमल नहीं दिख रहा है। 8542 में भी कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है। 0 पॉइंट, ये पॉइंट लग रहा है 0.0.75 90.008। तो इसके अंदर डेसिमल है, इसके अंदर डेसिमल है, इसके अंदर डेसिमल है, इन दोनों के अंदर डेसिमल हमको नहीं दिख रहा है। तो जिसके अंदर हमको डेसिमल नहीं दिखता है उनमें भी डेसिमल तो होता है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। जिनमें नहीं दिखता उनके एकदम लास्ट में होता है। कहाँ होता है, एकदम लास्ट में होता है। अब इसमें डेसिमल से जो पहले वाले नंबर है उसको बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। ये पूर्ण संख्या और ये दशमलव संख्या है डेसिमल नंबर। 0 से पहले 0 टू लेफ्ट, पॉइंट टू लेफ्ट, पॉइंट टू लेफ्ट वाले को बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। और जो दशमलव है डेसिमल के जो बाद की आती है उनको बोलते हैं दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर्स। तो ये डेसिमल्स नंबर, इनको कैसे प्लस करते हैं, तो अभी देखो इसको किस तरह से प्लस किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 54.06। ये कितना है 342। इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो मैंने क्या बोला था पॉइंट कहाँ होगा, एकदम लास्ट में होगा। तो लास्ट में यानी पॉइंट की जगह पर हमको क्या रखना है, पॉइंट रखना है। बस प्लस में हमको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट की जगह पर क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। डेसिमल की जगह पर डेसिमल आना चाहिए। तो बाकी सबको इधर लिख दो, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी डेसिमल कहाँ नहीं है, तो डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 8। इसमें डेसिमल दिख रहा है तो इसमें डेसिमल यहाँ लिख देंगे। डेसिमल से पहले कुछ क्या लिखा हुआ है 0 और डेसिमल के बाद में 7 और 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7 और 5 लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद में जो नंबर है उनको हमेशा कैसा बोला जाता है, सेपरेट बोला जाता है। फिर 90 तो पॉइंट की जगह पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और ये 90 क्या हो गया 90 हो गया। फिर पॉइंट के बाद में क्या है 008। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। अब ये तुमको देख के कैसा लग रहा होगा कि ये एक उधर जा रहा है, एक इधर, दोनों इधर आ रहे हैं, एक इधर गया, एक इधर गया, इधर गया। तो ये इधर गया उधर गया वाला ही क्या है, बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। अगर तुमने इनको एकदम सीध में जमा दिए, इधर से या उधर से अगर एक जैसे जमा दिया, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जो हमने जमाया है वो किसके अकॉर्डिंग जमाया है, अकॉर्डिंग टू डेसिमल, अकॉर्डिंग टू डेसिमल, डेसिमल के अकॉर्डिंग जमाया गया है। तो हमें पॉइंट की जगह पर क्या रखना है, पॉइंट की जगह पॉइंट। अगर पॉइंट की जगह पॉइंट रखोगे तो आपकी कोई भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो रॉन्ग नहीं होगी। क्लियर।
तो अब इसमें क्या करेंगे, जो खाली जगह वहां पर तुम चाहते हो नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है खाली जगह है, तो खाली जगह को तुम फिल कर सकते हो 0 0 से। किससे? 0 0 से क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। और नहीं भी इसको फिल करोगे तो भी तुम्हारा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो तुम चाहोगे नहीं हम तो एकदम व्यवस्थित काम करना चाहते हैं और हमें कैसी होनी चाहिए, डिजिट सब एक जैसे रखेंगे, एक जैसे रखेंगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे 0 0 क्या कर दिया हमने, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है और इनकी जरूरत नहीं थी। ये ऐसे ही मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 0 0 लगाए हैं। ये तो 8 है, ये तो ये वाला 8 है, तो ये 0 0 जो हमने लगाया वो मैंने ऐसे इसको फिल करने के लिए किया है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या होगा, 8 का 8 होगा। इसमें भी 6 और 5 दो है, तो 6 और 5 की वैल्यू 11, 11 का 1 और 1 यहाँ आ गया, कैरी हो गया। 7 में 1 प्लस क्या कितना है, 8 हो गया। ये डेसिमल की जगह पर, डेसिमल की जगह पर आंसर में भी क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। 4 + 2 6 2 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से 5 + 4 9 9 + 3 13 13 + 9 22, तो 22 का 2 यहाँ आएगा और 2, 22 का 2 इधर आएगा। 3 + 2 5 + 5 10, 10 का क्या आएगा 0 और 1 यहाँ आएगा। यहाँ क्या दे रखा, 8 अकेला 8 है, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आंसर आ गया है 9028.818। अब इसमें होमवर्क देना है, होमवर्क दे देते हैं। ये छोटा सा होमवर्क है जो कर लेना, ये छोटा सा होमवर्क दिया है, डेसिमल सब में दे रखे हैं, ये इसको होमवर्क कर लेना। समझ में आ गया ना, डेसिमल मेथड क्या है, सम ऑफ डेसिमल नंबर को किस तरह से प्लस किया जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ रेशनल नंबर्स, सम ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, परिमेय संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अब पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले कहा था जितना आप इंतजार करेंगे, जितना इस क्लास को देखेंगे, आगे तक देखेंगे, आपको और बहुत कुछ नया मिलने वाला है। ये क्लास पहले मैंने कह दिया है 0 to हीरो बनाने वाली क्लास है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें। तो अब हम आ गए हैं परिमेय संख्याओं पर। किस पर आ गए हैं, परिमेय संख्याओं पर आ गए हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3/5 + 4/5, 3/5 + 4/5 दोनों के डिनोमीटर कैसे हैं, सेम हैं। डिनोमीटर सेम आते हैं वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है। इसको आप क्लियर तरह से समझ लें कि जिनके डिनोमीटर, जिनके हर समान होते हैं, ये अंश होते हैं, ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश, और डिनोमिनेटर यानी हर। जो ऊपर लिखे हुए वो भले डिफरेंस हो, अगर डिवाइड में लिखे हुए डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। देख लो सब में कैसे हैं, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसको जोड़ना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना सबसे क्या होता है, इजी होता है। तो 5 का हमको क्या लिखना है, 5 लिखना है। 5 का 5 लिखेंगे, ये कितना है 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस लगा देंगे, 4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना होता है 7/5 आएगा। इसका आंसर क्या आ गया 7/5 आ गया। क्लियर, ये दोनों आप कर लेंगे सिंपल, 7 का 7 और 2 + 1 कर लेना। तो इस तरह से ये क्या है, ये परिमेय संख्याओं का हमने सबसे इजी रूप पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। उसको बोलते हैं लाइक रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन कैसी है, लाइक में आ गई है और बीच में प्लस लगाया तो रेशनल नंबर में प्लस वाले मेथड से चल रही है। अगर ये माइनस होता तो क्या कर देंगे, माइनस के मेथड से चलेंगे। आज हमारा जो भी मेथड है वो प्लस वाला है, ओनली एडिशन वाला है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट वाले मेथड से नहीं समझेंगे, ओनली किससे समझेंगे, एडिशन वाले से। इसका जो अगला मेथड आएगा उसमें हम सब्ट्रैक्शन मेथड में क्लियर कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला काम आप कर लेना। 7/5, तो इसका आंसर क्या है 7/5। तो ये भी किसमें है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित फ्रैक्शन में है। अनुचित कैसे समझेंगे, जैसे 5 में से 7 नंबर किसी बच्चे को 5 का टेस्ट लिया था और नंबर कितने दे दिए, 7 दे दिया, तो ये तो क्या हुआ, अच्छी बात नहीं है ना, प्रॉपर बात नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर, यानी अनुचित हो गई, ये अनुचित बिन में आ जाएगा। तो इसका आंसर आगे इसको और सोल्व करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 7 को डिवाइड कौन करेगा, 7 को 5 डिवाइड करेगा, तो 5 की टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, तो यहाँ पर एक लाइन करनी है, 2 को तो लिख देना है ऊपर, और जिससे डिवाइड किया उसको लिख देना उसके नीचे लिख देना। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 and 2 upon 5, इसको क्या लिख सकते हैं 1 and 2 upon 5 लिख सकते हैं। तो ये भी इसका राइट आंसर है, ये भी इसका राइट आंसर है। 7 upon 5 लिखेंगे और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल बोलेंगे, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइजर इधर शेष पर ऊपर लिख देना है और भाजक नीचे लिख देना है, और जो भागफल आया इसका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट ही आ जाएगा। तो 1 and 2 upon 5, 1 and 2/5 इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि जो रेशनल नंबर 3/5 प्लस 1/4, पहले वाली जो परिमेय संख्या हमने पढ़ी थी उसमें डिनोमिनेटर कैसे थे, हर समान थी, इसमें हर क्या है, भिन्न है। तो 5 और 4 दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। अब इसको सेम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है एलसीएम लेके, किसमें, एलसीएम लेके। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो इधर कहीं साइड में ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं 5 और यहाँ नीचे ले लेते हैं, एक 5 और दूसरा क्या है 4, इनकी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 4, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 लेंगे, 2 डिवाइड करेगा नहीं 5 को, 2 की टेबल 4 में 2 टाइम बोलेंगे, 2 2 जे 4, फिर से 2 लेंगे, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 1 जा 2, और 5 को डिवाइड कौन करेगा, ओनली 5 ही करता है, क्योंकि ये 5 क्या है, प्राइम नंबर, 2 and 5 क्या है, प्राइम नंबर। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4, 4 5 जो 20, कितना आएगा 20 आएगा, 2 2 4, 4 पंजे 20 आएगा। तो ये यहाँ से लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। क्लियर, 20 लिख दिया। और 5 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 20 को 5 से डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल बोलेंगे, 5 4 जे 20, चारों 5 चौके 20, 5 4 जे 24 आया, और 4 3 को कर देगा मल्टीप्लाई, तो 4 3 से 12, 4 3 से 12, फिर प्लस करेंगे, फिर 4 की टेबल इसमें बोलो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जे 25 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 12 + 5 कितना होता है 17, 17/20 कितना आएगा, 17/20 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? 3/5 + 1/4, 5 और 4 दोनों क्या है, सेम नहीं है। 5 और 4 दोनों क्या है, सेम नहीं है, लाइक डिनोमिनेटर नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, एलसीएम का प्रोसेस यूज किया है। तो 5 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 को स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, 2 5 का 5 आएगा, और 4 को डिवाइड किया तो कितनी बार टेबल बोली जाएगी, 2 टाइम बोली जाएगी। फिर से 2 से इसको डिवाइड कर दिया 1, और 5 का 5 को 5 ने डिवाइड किया, और इस तरह से हमारे ये क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ये जो फैक्टर है इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जब 4, 4 5 जे 20, तो 20 यहाँ लिखेंगे, फिर से 5 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 20 को 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 20 को 5 डिवाइड करेगा तो 5 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे, 20 आ जाएगा। तो 5 4 जे 20, 5 4 जे 20, 4 आया, और 4 की टेबल बोलनी 3 टाइम, तो 4 3 जे 12 आएगा। क्लियर नहीं है, मैं यहाँ इसको भी समझा देता हूँ। ये कितना लिखा हुआ है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। 20 को डिवाइड कौन करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम बोलेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 से कितना होता है 12, तो ये लिख दिया है 12। फिर से 20 लिखना है, फिर से 20 लिखना है। डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है।
कितने टाइम बोलेंगे, 5 टाइम बोलेंगे। 4 5 जे 20 का 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 का 20 आ जाएगा। तो 4 ने इसको डिवाइड किया, पहले 5 ने डिवाइड किया 4 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 से 12 लिख दिया है, फिर से प्लस का प्लस लगा के 5 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो 5 का 5 आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया है 5 लिख दिया है। 12 + 5 कितना हुआ 17, तो 17/20 का 20, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें डिवाइड में 20 है और न्यूमरेटर में कितना है 17 है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी उचित भिन्न है। ये क्या है उचित भिन्न है। इससे पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें कौन सी थी, उसमें अनुचित भिन्न थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, और इसके अंदर क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, 7 और 8 का क्या लेना है एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, रेशनल नंबर की अलग से क्लास आएगी, पूरी क्लास ही रेशनल नंबर से ही होगी। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे, क्लास लंबी हो रही है, और आपने इस क्लास को अंत तक देखा उसके लिए आपको धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृ देवस्थान।